दुनिया सिर्फ गोली की नहीं, कूटनीति की भाषा भी सुनती है। लिहाजा पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के लिए हिंदुस्तान ने 7 ग्रुप बनाए और जिम्मेदारी दी गई दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने की। लेकिन नकलची पाकिस्तान ने भारत के इस कूटनीतिक पहल की भी नकल कर दी और शहबाज सरकार ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तानी डेलीगेशन भेजने का फैसला किया। अब सवाल है कि क्या भुट्टो भारत के थरूर और ओवैसी का मुकाबला करेंगे? बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं, तुम बराबर नहीं करना तो दूर की बात। अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा, वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। नकलची शहबाज का प्लान पार्टी 2, थरूर ओवैसी को टक्कर देंगे भुट्टो। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान में बौखलाहट। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता और नकलची ऐसा कि हिंदुस्तान के हर एक्शन की कॉपी करने में जरा भी देर नहीं लगाता। एक बार फिर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नकलची साबित हुए हैं। दरअसल हिंदुस्तान ने पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया में लाने के लिए डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के लिए डेलीगेशन तैयार किया, तो फिर पाकिस्तान ने अगले ही दिन हिंदुस्तान की रणनीति को कॉपी कर लिया और दुनिया भर में अपना डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर। सबसे हैरत की बात तो यह है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड करने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो को दी गई है, जिनके बयान आए दिन सोशल मीडिया पर मजाक की वजह बनते रहते हैं। बिलावल के अलावा पाकिस्तान की कॉपीकैट टीम में और कौन है ये आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाकिस्तान का सच उजागर करने के लिए इंडियन डेलीगेशन में कौन है। ग्रुप 1 को बीजेपी नेता वैजयंत पांडा लीड करेंगे। ग्रुप 2 का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे। ग्रुप 3 को लीड जेडीयू सांसद संजय कुमार झा करेंगे। ग्रुप 4 का नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। ग्रुप 5 को कांग्रेस सांसद शशि थरूर लीड करेंगे। ग्रुप 6 को डीएमके सांसद कनिमोझी लीड करेंगे और ग्रुप 7 की कमान एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के पास। मगर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई, क्योंकि दुनिया भर के मंचों पर भारत की बात रखने के लिए जिन नेताओं को चुना गया है वो अपने अनुभव से हर कूटनीतिक रण जीतने में माहिर है। लेकिन भारत के इस कदम की नकल कर रहे पाकिस्तानी डेलीगेशन में ऐसे ऐसे नमूने हैं जो वर्ल्ड स्टेज पर क्या कारनामा करेंगे ये सोचकर ही हैरानी होती है। यकीन न हो तो पाकिस्तानी डेलीगेशन की लिस्ट देखिए। डेलीगेशन का नेतृत्व बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इसमें पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान और हिना रब्बानी खार के साथ साथ पूर्व विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भी शामिल हैं। सोचिए, ये इंडियन डेलीगेशन में शामिल रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर का मुकाबला कैसे ही करेंगे। मगर पाकिस्तान को बस नकल करनी है, क्योंकि शहबाज सरकार बस यही तो कर सकती है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, तो उसके अगले ही दिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी नकल करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर पहुंचे। हिंदुस्तान ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया, तो शहबाज शरीफ किसी एयरबेस पर नहीं बल्कि पसरूर सैन्य ठिकाने पहुंचे थे, जिसका रडार भारत ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त किरकिरी हुई। मगर पाकिस्तान को अपना सच पूरी दुनिया के सामने आने का डर समाया है। पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि उसके मुल्क में आतंक का जो मॉड्यूल फल फूल रहा है उसकी पोल अब पूरी दुनिया में खुल जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान के सामने भारत के हर कदम की कॉपी करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।